नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरे दुनिया में अफरा तफरी मचाकर रख दी है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहे हमले में ईरान के सुप्रीमो लीडर खामेनेई मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये खबर बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। सोशल मीडिया से लेकर कई प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रही है। इस खबर में दावा किया जा रहा है कि इजराइल द्वारा किए गए हमले में ईरान के सुप्रीमो लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई है। इस दावे ने पूरी दुनिया में हलचल मचाकर रख दिया है। लोग हैरान है, परेशान है और हर तरफ इसी खबर की चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे। उनके इस दौरे के कुछ समय बाद ही इजराइल द्वारा ईरान पर हमले की खबरें सामने आने लगी, जिसके बाद इजराइल ने ईरान के कई अहम ठिकाने को निशाना बनाया। इसके बाद ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें ईरान ने दुबई सहित कई अन्य देशों की ओर मिसाइल दागी। इसी बीच ये सनसनीखेज खबर सामने आई कि हमले के दौरान ईरान के सुप्रीमो लीडर की मौत हो गई है। इस खबर ने हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद अलग अलग देशों में विरोध प्रदर्शन की खबरें भी सामने आने लगी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं भारत के जम्मू कश्मीर इलाके में शिया मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क सिटी में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कई जगहों पर लोग इस पूरे मामले के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव का माहौल बताया जा रहा है। दुनिया भर की नजरें इस स्थिति पर टिकी हुई है। वहीं आपको बता दें कि हमले में अली खामेनेई के साथ साथ उनकी बेटी, दामाद, पोतिया और बहू की भी मौत हो गई है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक और 7 दिन की सार्वजनिक छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। खामेनेई की मौत के बाद IRGC ने गहरा दुख जताया और कहा कि देश ने एक बड़ा और महान नेता खो दिया है। साथ ही आपको बता दें कि ईरानी सेना ने एक बड़े और खतरनाक अभियान की शुरुआत का ऐलान कर दिया है, जिसमें पूरी तरीके से कब्जे वाले क्षेत्रों और अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाने की बात कही गई है। दोस्तों, शुरुआत में खामेनेई के मौत का दावा लोगों को अफवाह लगी, लेकिन बाद में ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर खामेनेई की मौत का ऐलान कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल के हमले के बाद ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है। कई जगहों पर अलर्ट जारी है और लोग डरे हुए हैं। हालात युद्ध जैसे बने हुए हैं और पूरी दुनिया इस तनाव को लेकर चिंता में है। अगर ये लड़ाई और बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ इन 2 देशों पर नहीं बल्कि दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है। इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा है कि इजराइल में फंसे भारतीयों की सुरक्षा। वहां कई भारतीय छात्र, नौकरी पेशा लोग और कामगार रह रहे हैं। उनके परिवार भारत में बहुत परेशान हैं और सरकार से उन्हें सुरक्षित वापस लाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि वो हालात पर नजर रखे हुए हैं। इजराइल में मौजूद भारतीय दूतावास लगातार लोगों से संपर्क में है और भारतीयों को सलाह दी गई है कि वो सुरक्षित जगहों पर रहें और जरूरी निर्देशों का पालन करें। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारतीयों को निकालने के लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि किसी को भी मदद की जरूरत हो तो तुरंत संपर्क कर सके। कुल मिलाकर अभी हालात गंभीर है। सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में तनाव कम होगा या और बढ़ेगा। भारत सरकार की कोशिश है कि वहां मौजूद हर भारतीय सुरक्षित रहे। वहीं आपको बता दें कि दोनों देशों के हमले को लेकर अब भारत के कई बड़े बड़े नेताओं का कहना है कि नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से लौटते ही इजराइल का ईरान पर हमला करना छोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि IMIM के प्रमुख ओवैसी का कहना है कि क्या मोदी को यह बात पता नहीं थी कि इजराइल हमला करने वाला है, और अगर उन्हें यह बात पहले से पता थी तो उन्हें यह दौरा कैंसिल कर देना चाहिए था। साथ ही उन्होंने ईरान और भारत की दोस्ती का भी जिक्र किया और क्या कुछ कहा ओवैसी ने, आप भी सुनिए। अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मीडियर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते? और वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा ख़त्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे और जब वियतनाम पर हमला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो फिर
ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया, देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने भारत की धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने एक वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और जो जेनोसाइड उन्होंने फलस्तीनियों का किया है गाजा में उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा, उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत को क्या हासिल हो रहा है इस हमले से, बताइए। दोस्तों, इस जंग ने न सिर्फ दो देशों को बल्कि पूरे दुनिया भर में अफरा तफरी मचा दी है। एक तरफ दोनों देशों का एक दूसरे पर हमला, तो वहीं अब खामेनेई की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। इन सब के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ईरान की कुर्सी कौन संभालेगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। इस खबर की सारी अपडेट मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही तमाम बड़ी देश दुनिया की खबरें और ईरान और इजराइल के हमलों की खबरें जानने के लिए बने रहिए 4PM के साथ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।